सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी सीयूईटी करंट अफेयर्स क्लास। आज है 28 दिसंबर और आज ही के दिन 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था और उनके जो फाउंडर थे वो थे एओ ह्यूम। और उसी समय पर हमारे पास बॉम्बे में जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दैट वाज वोमेश बनर्जी। सो वोमेश बनर्जी को भी आपको याद करके रखना है बिकॉज मल्टीपल एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, ये भी मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। और गांधी जी कब पहली बार हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। और अभी के अगर करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हमारे पास है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे है, आपको ये याद करके रखने हैं। ये तीन नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैंने आपको तीन नाम और बताए जो आपको और भी याद करके रखने हैं, ठीक है। वो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है। सो बेसिकली हम यहां पर अनअकैडमी की तरफ से सीयूईटी करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहे हैं और डेली मैं जो भी क्लास लेता हूं उसमें मेरा प्योरली बेस्ड रहता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीयूईटी एग्जाम में आए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊं, कोई आगे पीछे की या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ना प्रोवाइड करी जाए ताकि मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके पास ना भेजूं, ठीक है। तो हम इस चीज को इंश्योर करते हैं। इसके अलावा मैं जो सीयूईटी का लास्ट टाइम का तो पेपर है उसको तो देखते ही हैं, इसके अलावा हम जो 12th क्लास का जो हमारे पास 12th एलिजिबिलिटी जहां पर रहती है उनके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे जो करंट अफेयर्स आती है उनको भी मैंने एक अपना रेफरेंस बना रखा है। आइए बढ़ते हैं। माय नेम इज मनोज कुमार और आप अनअकैडमी के पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड MS25। तो वहां पे जब भी आपसे कोड मांगे तो आप इसको कोड को डाल सकते हैं। आइए फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम यहां पर मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि अभी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है इंडिया में और उसके विनर्स सामने आ गए हमारे पास। अगर मैं बात करूं 50 केजी की, है ना, 50 केजी की अगर हम बात करें तो निखत जरीन, इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीत लिया है। और निखत जरीन ने अभी इस साल ही अर्जुना अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था, अर्जुना अवार्ड भी इन्होंने जीता था। तो ये हमारे पास द्रौपदी मुर्मू मैम है और ये निखत जरीन को क्या कर रही है, अवार्ड दे रही है। इसके अलावा आपको 75 केजी की अगर हम बात करें तो वहां पे गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। और भी बहुत सारी कैटेगरीज थी वुमेन में, बट वो नाम हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये दोनों जो हैं वो प्रेसिडेंट अवॉर्डेड है, तो इन दोनों के नाम क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और देखिए अगर हम बात करें इंसान की तो इंसान को तीन बेसिक चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। और अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन कुजीन की तो हमें तो लगता ही है कि इंडिया का खाना सबसे बेहतरीन है। बट अब सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब टेस्ट एटलस नाम की एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने क्या करा है, रैंकिंग दी है वर्ल्ड्स बेस्ट कुजीन की। और उस वर्ल्ड बेस्ट कुजीन में इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है। और आपको ये इंडिया की तो रैंकिंग जाननी है, इसके अलावा फर्स्ट रैंकिंग भी जाननी है कि फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली। सो फर्स्ट रैंकिंग हमारे पास गई है इटली पर। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, टेस्ट एटलस ने यहां पर हमारे पास ये कुजीन रैंकिंग दी है। आते हैं आगे और देखिए अगर हम ये बात कहें कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जैसा कि आप जानते हैं कि हमें वोट्स देनी होती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव जो हम चुनते हैं बेसिकली ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है। तो एक पर्टिकुलर साइज ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। तो ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है ना, डीलिमिटेशन का प्रोसेस मतलब कितने एरियाज आपके इंक्लूड होंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट। तो उस चीज के प्रोसेस को हम डिलिमिटेशन कहते हैं। और कितने आपको एमपीज, मतलब एक स्टेट के पास एमपीज होने चाहिए, कितने आपके पास एमएलएज होने चाहिए, ये सब प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, मतलब कुछ सालों में इस प्रोसेस को देखा जाता है कि कितने आपको रिक्वायरमेंट है और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास लोकसभा राज्यसभा की सीट्स भी जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अभी जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस हमारा 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि डीलिमिटेशन प्रोसेस हमारे पास होगा कुछ वेरियस स्टेट्स में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब में डीलिमिटेशन प्रोसेस दोबारा से होने हैं। और जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन प्रोसेस तो हो गया है कंप्लीट। अभी जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है वो हमारा असम में स्टार्ट हो रहा है। अब ये तो बात हुई डीलिमिटेशन प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी की दोबारा से रीबाउंड्री बनाई जाती है कि कहां से कहां तक का एरिया हम एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेंगे। बट इसमें आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम यहां पे कौन सा सेंसस यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली यहां पे हम सेंसस यूज कर रहे हैं 2001 का सेंसस। सेंसस जो होता है ना, पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है वो हमारे पास हर 10 साल के बाद होती है। यानी सेंसस 2011 में भी हुआ था,
सेंसस 2021 में भी हुआ था, बट हम उन सेंसस को नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 18 साल के बाद ही पर्सन क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, राइट। और इस सेंसस की डेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2001 का सेंसस यूज कर रही है, ये आपको याद रखना है। और डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या होती है ये मैंने आपको भी समझा दिया। आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। सो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। उनके जो चेयरमैन है वो न्यू चेयरमैन हमें मिले हैं, संतोष कुमार यादव सर। काफी सीनियर IAS ऑफिसर हैं, पहले गौतम बुद्ध नगर में ये DM भी रह चुके हैं, तो इनको अभी ये न्यू पोस्ट संभालनी है। और इंडिया में जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हाईवेज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नेशनल हाईवेज की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं हमारे पास, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही है अभी हाईवेज पर। तो देखते हैं कि संतोष कुमार यादव जी कैसा काम करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक और अगर हम देखें तो ये है अनिल कुमार लोहाती सर की। ये भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं इंडियन रेलवे के, और अभी इन्हें बना दिया गया है CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड बेसिकली जो है बहुत बढ़िया काम करता है रेलवेज के लिए। और ये जो सर हैं ये आपको याद रखना है कि 1984 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस इंजीनियर्स जो एग्जाम होता है उसमें उस बैच के हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब अपॉइंटमेंट्स हमने देख लिया, अब कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं। तो देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो अभी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। और हम पहले जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हम यहाँ पर इकोनॉमी में ज़्यादा हमें बूस्ट देती थी, अभी इंडिया जो है वो प्रोडक्शन की तरफ भी जा रही है। सो एक सर्वे बाहर आया है कि इंडिया 2037 तक हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी USA, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना, थर्ड इंडिया। सो ये चीज आपको याद रखनी है। और कौन सी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, CEBR, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, UK बेस्ड एक कंसल्टेंसी फर्म है जो हमें बताती है कि इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी, ठीक है। सो अब एक और चीज, एक और अचीवमेंट ही मैं इसे कहूंगा कि प्रलय, हमारे पास प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है, इसको हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, SRBM शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की है काफी। इससे पहले जो हम मिसाइल यूज करते थे डेट वाज पृथ्वी मिसाइल। तो ये जो प्रलय मिसाइल है इसको हमने लगा दिया है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर। अब इसके फायदा क्या हमारे पास होगा कि तुरंत हम क्या कर सकते हैं, काफी जल्दी अटैक कर सकते हैं। काफी शॉर्ट रेंज के अटैक रहते हैं, 100, 150, 500 किलोमीटर के नीचे के जो भी हमारे पास अटैक हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी जो टेस्टिंग की गई थी प्रलय मिसाइल की, डेट वाज ऑन अब्दुल कलाम आइलैंड पे इसकी टेस्टिंग करी गई थी। अब्दुल कलाम आइलैंड हमारे पास कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के पास है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोलकाता और ये भुवनेश्वर का एरिया है उड़ीसा के पास। तो यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पृथ्वी मिसाइल की अलग अलग रेंजेस रहती है, जैसे आर्मी वर्जन है उसका, एयरफोर्स वर्जन है, नेवल वर्जन है। और अभी प्रलय मिसाइल जो है हमारे पास इंडियन आर्मी को मिली है, अभी इसके दूसरे वर्जन भी आने बाकी हैं। देखिए मैं आपको कहता हूं कि विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल, मल्टीपल टाइम्स मैं यही चीज आपको कहता हूं। देखिए CUET एग्जाम अगर आपको निकालना है तो CUET एग्जाम का गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ये सोचेंगे कि मैं CUET एग्जाम फिल कर दूंगा और मैं तुरंत ही ऐसे ही एग्जाम निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे बच्चे हैं। बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में एक डिफरेंस ये रहता है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। आपने बहुत अच्छा किया, आप 100% लेके आ सकते हैं, दूसरा पर्सन भी 100% लेके आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने जैसा परफॉर्म किया वो तो फर्क पड़ेगा ही, बट दूसरे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसी के लिए मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं। वो प्रोसेस ये है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखिए, NCERT पे मेन फोकस रखिए, लिमिटेड आपका सिलेबस जो है, सिलेबस को बार बार पढ़िए, देखिए कि ये सिलेबस में पॉइंट आपका कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, और रिटर्न फॉर्मेट में तैयारी करिए। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करिए। एंड यू कैन यूज कोड MS25, इस कोड को यूज करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी की ऐप पर। और इस यूट्यूब चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज आरंभ बैच यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो वेरियस आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी पूरी नॉलेज आपको दे रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने का एक फायदा आपके पास ये भी रहेगा कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, कब फॉर्म आ रहे हैं, कब काउंसलिंग आपको फिल करनी है, और भी जो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम है उनको कैसे फिल करना है,
उन सबकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।